आज की ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करनी थी। देखिए, 3 चीजें होती है जीवन में जिसको हम व्यक्तित्व से जोड़ के देखते हैं। किसी व्यक्ति के संवाद शैली को देखना है, किसी व्यक्ति के विचार प्रवाह को देखना है, तो हम उसकी भाषा को देखते हैं, उसके शब्द चयन को देखते हैं, उसकी भाव भंगिमा को देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए आज के जो 11 प्रतिभागी है वो पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आज के इस डिजिटल मीडिया के दौर में पढ़ना समाप्त हो गया है। पहले हम अंगुली और अंगूठे के माध्यम से पन्नों को आगे खिसकाते थे, आजकल स्क्रीन को अंगूठे के माध्यम से ऊपर खिसकाते हैं। पहले ऐसे कितने पन्ने पढ़ लिए उसका हिसाब किताब होता था, अभी अंगूठे से हम कितना किलोमीटर चल गए उसका हिसाब किताब होता है। तो मुझे लगता है कि जो कागज के छपे हुए पन्ने हैं उसको पढ़ने और समझने का दौर मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि हमारी पढ़ने की आदत समाप्त सी हो गई है। जो मेरी उम्र के लोग हैं या जो वरिष्ठ जन हैं जो अभी भी पढ़ते हैं उनका कार्य स्तुत्य है, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो जैन जी है, उन सब में आज भी पढ़ने और पढ़ने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। मैं अपने बच्चों को देखता हूं तो सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम की चीजें पढ़ रहे हैं, इसके इतर नहीं पढ़ रहे हैं। आज जो ये 10 पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत की गई, जिसमें सूची में 9 साहित्यिक थी, एक अनुपस्थित है, लेकिन 8 पुस्तकें शुद्धता साहित्यिक रही। केवल एक कर्नल जेम्स क्लाउड को छोड़ दें और एक जीवन एक उत्सव को छोड़ दें तो सब साहित्यिक पुस्तिका है। जीवन में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम 10 पन्ने पढ़ते हैं तो अपना एक पन्ना लिख पाते हैं, और वैसे 10 पन्ने लिख लेते हैं तो एक पन्ने जितना बोल पाते हैं। तो जीवन के विचार प्रवाह में अगर हम लिखने, पढ़ने और बोलने की प्रक्रिया को शामिल करें तो व्यक्तित्व के 3 हिस्से हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग नहीं पढ़ते वे लोग उस दूसरी दुनिया के विचार प्रवाह से वंचित रह जाते हैं। हमें किसी समय प्रवाह के पार जाने की जरूरत नहीं है। आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो उस दौर में पहुंच जाएंगे, उस दौर की विचारधारा, उस दौर के कार्यकलाप, उस दौर की सामाजिकता, उस दौर के कुरीतियां, वहां तक पहुंचेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि साहब जो लिखी गई है पुस्तकें वो फिल्म के रूप में भी आ जाती है, और उनको फिल्म को देख के भी हम टाइम ट्रेवलिंग कर लेते हैं, लेकिन पढ़ने का अपना एक आनंद होता है। अब चूंकि आप लोगों ने इतनी अद्भुत समीक्षाएं प्रस्तुत की, मैं इन समीक्षाओं की कुछ समीक्षा कर देता हूं। देखिए, समीक्षक को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है। पहली शर्त तो यही, पुस्तक समीक्षक के लिए पुस्तक पढ़ना जरूरी होता है। कई बार मैं देखता हूं कि कई लोग, जैसे हमारे एमए के विद्यार्थी, कई बार जिनको हम पुस्तक समीक्षा का टॉपिक देते हैं वो चैट जीपीटी से इस पुस्तक की समीक्षा कीजिए और आके पढ़ देते हैं। हम में से कई लोग इस्तेमाल करते होंगे एआई। अगर आप कहें कि मुझे फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक की एक समीक्षा चाहिए, तो आपको ग्रोक, चैट जीपीटी, को पायलट विद इन 2 सेकेंड्स पूरा लिख के दे देगा, आप उसको पढ़ दीजिए। लेकिन क्या सिर्फ लिखा हुआ पढ़ना काफी है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने देख के पढ़ा उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा, लेकिन समीक्षा या मंच की पहली शर्त है आप कितना एक्सटेम्पोर कर रहे हैं, कितना आशु भाषण कर रहे हैं। देख के पढ़ना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि वो ये स्थापित नहीं करता है कि आपने उसको मौलिक तौर पे पढ़ा, देखा या समझा है। दूसरा, अगर किसी भी प्रतियोगिता में हम भाग लेते हैं तो समय सीमा का बड़ा ख्याल रखना होता है।
और मुझे लगता है कि दसों लोगों ने समय सीमा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। यहां बगल से 2 बार घंटी बजाई गई, एक सज्जन के तीसरी बार ही बजाई गई। समय सीमा बहुत जरूरी है, अन्यथा तो आप पुस्तक समीक्षा घंटों करते रहिए, एक एक पन्ना पढ़ के सुनाते रहिए। समय सीमा जो तय की गई है उसके भीतर जो आप प्रस्तुति दे रहे हैं वो आपका मानक बनता है, वो आपकी प्रस्तुति का आधार बनता है, वही आपके प्राप्तांकों का आधार भी बनता है। मैंने कहा समीक्षा को निष्पक्ष होना जरूरी है। कई बार हम वो पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत कर देते हैं जो हमारे पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है। कल्पना कीजिए कि मेरी किसी पुस्तक को किसी ऐसे व्यक्ति ने पढ़ा जिसको मेरी शक्ल पसंद नहीं। ऐसा होता है आमतौर पे। मेरी कुल 8 किताबें हैं, जिसमें से 2 किताबें साहित्य अकेडमी अवार्ड है। पहली पुस्तक जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, मैं इसकी छोटी सी एक उदाहरण के साथ उस दौर की बात बताता हूं। यह पुस्तक 1991 में लिखी गई थी, एक टुकड़ा आसमान में। और जब मैं प्रकाशक के पास पहुंचा कि मेरी पुस्तक को छापना है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां प्रकाशन की व्यवस्था है समीक्षा। हम किसी विद्वान व्यक्ति के पास भेजेंगे, उस पुस्तक की समीक्षा होगी, फिर हम तय करेंगे ये छपने लायक है या नहीं। 15 दिन बाद में इस प्रकाशक ने मुझे बुलाया। उसमें फोन का जमाना नहीं था, पोस्ट कार्ड के जरिए मुझे कहा गया कि आप आइए और अपनी पांडुलिपि ले जाइए। उन्होंने मुझे कहा यह पुस्तक किसी भी दृष्टि से प्रकाशन के योग्य नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मैं नहीं कह रहा हूं, एक समीक्षक ने लिख के दिया है, उसने ऐसे कागज रख के मुझे दिखाया, यह कृति किसी भी दृष्टि से प्रकाशन के योग्य नहीं है। निश्चित तौर पर उस व्यक्ति ने समीक्षा की होगी। तो मुझे थोड़ा आघात लगा। मुझे लगा कि जिस पुस्तक को मैं प्रकाशन के लिए लाया हूं वो पुस्तक प्रकाशन के योग्य नहीं है। फिर भी मेरी जिजीविषा ये थी कि मुझे पुस्तक छपनी है, मुझे किसी समीक्षक की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक युवा रचनाकार जब लिखता है तो प्रकाशन भी उसकी पहली शर्त होती है, उसके प्रोत्साहन की। तो मैंने किसी और प्रकाशक को कहा और पुस्तक छप गई। उसी साल उस पुस्तक को मैंने साहित्य अकादमी में पुरस्कार के लिए लगाया और वो पुरस्कार के लिए चयनित हो गई। अब आप कल्पना कीजिए उस समीक्षक की जिसने इससे कहा यह प्रकाशन के योग्य नहीं है। एक सामान्य प्रकाशक और एक वो जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत कर रही है इस पुस्तक को। तो क्या उन दोनों समीक्षकों ने पुस्तक के साथ न्याय किया? आप बताएं। हो सकता है पहले वाले ने न्याय किया हो सकता है दूसरा न्याय न किया हो, लेकिन मेरा कहना है किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले उसको पूरा जांचना परखना भी जरूरी है और पुस्तक समीक्षक को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज जब मैं विभिन्न संस्थानों की प्रतियोगिताओं का निर्णायक होता हूं, साहित्य अकादमी की भी, भाषा विभाग की भी, मेरे पास पुस्तकें जब आती है पुरस्कार के लिए, ऊपर के नाम पते हट के आते हैं सब जगह से, ताकि निर्णायक पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। ये पहली शर्त होती है। जिन लोगों ने देख के पढ़ा उनकी नजर कागज के भीतर थी और जिन लोगों ने एक्सटेम्पोर किया उनकी नजर कहां थी? आपकी आंखों में थी। कौन व्यक्ति ज्यादा कनेक्ट करता है, देख के पढ़ने वाला या आंख में आंख लगाना? आप बताएं। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं टेलीविजन का आदमी हूं। मैं टेलीविजन में पहली बार देखता हूं कैमरे की, तो कैमरे में देख के बात करेंगे तो ऑडियंस से कनेक्ट होंगे, लेकिन मैं अगर देख के पढ़ूंगा तो आप चैनल बदल लेंगे। सबसे पहली जरूरत है दर्शक श्रोता की आंख में आंख डाल के बात करने की। कंटेंट सेकंड नंबर पे आता है, प्रस्तुति थर्ड नंबर पे आती है। समय सीमा तो थी ही जिसका मैंने जिक्र किया। पुस्तक की समीक्षा के दौरान पुस्तक का कंटेंट होता है और उसके उदाहरण होते हैं। मैंने देखा कि अधिकांश लोगों ने उदाहरण नहीं दिए। संवाद क्या लिखा गया है, प्रेमचंद ने क्या लिखा, रेणु ने क्या लिखा, हमें संवादों को उदाहरण देना होगा, तब हम स्टेब्लिश कर पाएंगे कि हमने पुस्तक पढ़ी थी। कुछ प्रतियोगियों ने लेखक का परिचय इतना लंबा कर दिया कि उनका समय उसी में निकल गया। समीक्षा की पहली शर्त कंटेंट है। लेखक का तो आप नाम ले लेंगे तो भी चलेगा। समीक्षा में लेखक का नाम भी जरूरी नहीं। कई बार तो आप कहिए सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल की कविता है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, तब भी चलेगा, क्योंकि पुस्तक समीक्षा प्रतियोगिता है, लेखक परिचय प्रतियोगिता नहीं है। कई बार हम उन चीजों को भी नजरअंदाज कर जाते हैं जिन चीजों की प्रस्तुति में जरूरत होती है।
कुछ प्रतियोगियों ने अपनी पुस्तक की बजाय दूसरों की समीक्षा की। बार बार कह रहे थे मेरे पहले वाले प्रतियोगी ने ऐसा कहा, मेरे पहले वाले प्रतियोगी ने ऐसा। अरे भाई, हमने आपकी पुस्तक पढ़ने के लिए बुलाया है। पहले वालों को हम सुन चुके, उसकी समीक्षा भी कर चुके, उसकी समीक्षा सुन भी चुके। तो ये रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है। रेल जब पटरी चलती है तो गंतव्य पहुंच जाती है, लेकिन पटरी से उतर जाती है तो बाहर के पीछे आगे के ट्रैफिक को भी जाम कर देती है और टाइम पर भी नहीं पहुंचती है। तो समीक्षक को पटरी चलना है, उतरना नहीं है पटरी से। समीक्षक को सवाल भी नहीं करना है। एक प्रतियोगी सवाल कर दे, बताइए इसका क्या नाम है, बताइए क्या कह रहा है, बताइए वो क्या है। अब हमें क्या पता वो क्या है, पढ़ के आप आए, समीक्षा आपको करनी है। समीक्षक कौन होता है? सूचित करने वाला। मैं क्या पढ़ के आया हूं, मैं कैसा पढ़ के आया हूं, मैं रिकमेंडर हूं। मैं बताऊंगा आपको कि पुस्तक पढ़नी है नहीं पढ़नी है। मैं ये बताऊंगा कि मुझे पुस्तक अच्छी लगी, आप भी पढ़िएगा, बहुत अच्छी पुस्तक है। लेकिन मैं कभी ये नहीं पूछूंगा बताइए इस पुस्तक में क्या है। अगर हमें यही बताना है तो हम खुद ही पुस्तक पढ़ लेंगे। आप समीक्षक हैं, इसलिए समीक्षक की हैसियत से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है। कई बार मैंने बहुत लंबे समय तक फिल्म समीक्षा की है, करीब 20 साल तक फिल्म समीक्षा की है, जो समीक्षा छपी भी है। आप लोगों ने फिल्म समीक्षा शायद पढ़ते नहीं होंगे, आजकल तो बहुत जमाना ऐसा आ गया है, हम लोग रिव्यू देखते हैं फिल्मों। रिव्यू देखते हैं ना, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होते, कई बार तो टाइम्स की, आज तक की। मैं भी ऐसा ही करता हूँ आमतौर पर। मैं किसी फिल्म का रिव्यू का स्टार रेटिंग देखता हूँ, फिर तय करता हूँ कि फिल्म देखने लायक है नहीं है। वो जो रिव्यूअर है वही बता रहा है कि फिल्म वाकई देखने लायक है या नहीं है। किसी का 1 स्टार है तो नहीं जाएंगे, हो सकता है रद्दी फिल्म हो। लेकिन कोई भी रिव्यूअर ये नहीं कहेगा कि आप ये फिल्म देखने जाइए। कोई रिव्यूअर ये नहीं कहेगा इसमें फला अभिनेता ने बहुत ब्लॉकबस्टर काम करके 30 करोड़ रुपए कमा लिए, आप जरूर जाइए। क्योंकि समीक्षक होता है, विज्ञापन करता नहीं होता। हालांकि एक प्रतियोगी लगातार विज्ञापन करते रहे और कहते हुए विज्ञापन नहीं कर रहा हूं। समीक्षक होता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है कितने लाख कॉपी बिक गई है, कितना पैसा कमा लिया, बताने की जरूरत नहीं है। लेखक अपने आप बोलता है। समीक्षा कीजिए भाई। समीक्षक का मुख्य दायित्व होता है कि उसमें क्या है और रिकमेंड कीजिए, ये पुस्तक पढ़ने लायक है या नहीं है। साहब कहिए, बिल्कुल बताइए, ताकि पाठक को, दर्शक को, श्रोता को रास्ता मिले, ताकि उसे पता चले कि उसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। कोई भी समीक्षक उस लेखक की तत्कालिक मनस्थिति में पहुंचता है जब उस दौर में लिखी गई कविताएं, कहानियां, गीत, गजल, व्यंग होती है। शंकर पुनतांबेकर जी का समीक्षा की गई थी, मेरे प्रिय लेखकों में से हैं। पर जिन्होंने समीक्षा की उन्होंने थोड़ा निराश किया मुझे, क्योंकि अब तो मार्किंग हो चुकी है। आपने कहा कि सर इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं, पहले अध्याय में है, दूसरे अध्याय में है। मुझे ऐसा लगा जैसे गीता के अध्यायों की बात हो रही है। इसमें अध्याय नहीं है। शंकर पुनतांबेकर देश के प्रख्यात व्यंग्यकार हैं, उन्होंने व्यंग्य लिखे हैं, अध्याय नहीं लिखे हैं। आपने कहा उसमें कहानी है, इस कहानी में ये कहानियां नहीं है। हम अगर ये कह रहे हैं कि कहानी है या अध्याय है तो हम उस लेखक का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन अब तो दीपा जी ने, मैडम ने, सबने अंकित कर दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अच्छी समीक्षा कौन सी थी तो बताइए कौन थी? सबसे अच्छे निर्णय तो आप हो, हमारी क्या जरूरत है बताइए। देखिए क्या होता है कि पहले ओपनिंग बल्लेबाज होता है, टुक टुक रन खेलता है, लेकिन अंत में आके 6 रन मार देता है और मैच जीत जाता है। निर्णय बाद में होगा, सब कुछ बाद में तय होगा, लेकिन मैं एक बात चाहूंगा कि रोहित गुप्ता के लिए बताइए। देखिए इसमें सीखने की बातें क्या है। अंतिम प्रतिभागी, मैं निर्णायक की हैसियत से तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अब इनके समीक्षक की हैसियत से तारीफ कर रहा हूं। पहली चीज टाइमिंग, पहली घंटी से 30 सेकंड पहले बात खत्म कर दी, सबसे इंप्रेसिव काम। कई लोग आते हैं मंच से चिपक जाते हैं, हिलते ही नहीं है, टिंग 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 टिंग। अरे भाई चलो आगे बढ़ो भाई,
तीसरी घंटी पे भी वो अंतिम एक लाइन में बच गई, एक लाइन में बच गई। भाई आपने जो शुरुआत में 5 मिनट कहे वो कन्वे हो गया, आपका सब कुछ लय में शामिल हो गया। नंबर 2, सब कुछ एक्सटेम्पोर था, कहीं पे भी, अभी मैं तो फिर भी लिखा है किस किसने क्या करा ये पढ़ के देख रहा हूं, आपने तो नीचे देखा भी नहीं। एक अच्छे वक्ता की पहचान है कागज साथ मत ले जाइए, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, अपनी भाषा का चमत्कार दिखाइए, अपनी भाषा का सौंदर्य दिखाइए, अपना आत्मविश्वास दिखाइए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे समीक्षक का ऐसा नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, सबने अच्छा किया, इसलिए अच्छा किया कि उन्होंने पुस्तक पढ़ी है। आज के युग में पुस्तक पढ़ना ही अपने आप में, इन सबका अभिनंदन करना चाहिए, पुस्तक पढ़ी है इन्होंने, पुस्तक पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं कि आपने पुस्तक पढ़ी, उसकी समीक्षा की, और मैं आप सबसे कहूंगा कि एक एक पुस्तक हर रोज खोलिए, पढ़िए, 10 पन्ने पढ़िए, 20 पन्ने पढ़िए, और निरंतर अपने जीवन में अपनी आंखों को, अपने दिमाग को एक उर्वरा शक्ति दीजिए, ताकि आपके जीवन में आगे भी कुछ अच्छा हो सके। मैं अंत में निर्मला पुतुल की एक रचना है, पुस्तक और समीक्षक का जो तारतम्य होता है ना, हम क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। निर्मला पुतुल लिखती हैं कि थोड़ी मिट्टी लेना, उस मिट्टी से 2 पुतले बनाना, एक पुतला मेरा, एक पुतला तुम्हारा, फिर उन दोनों पुतलों को तोड़ के फिर मिट्टी बना देना, फिर उसके 2 पुतले बनाना, एक मेरा, एक तुम्हारा, ताकि तुम में थोड़ा मैं रह जाऊं और मेरे में तुम। धन्यवाद।